बच्चों नमस्कार। मैं नीतू लांबा हिंदी एवं संस्कृत स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 1 जागो जीवन के प्रभात पाठ की व्याख्या। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, इस पाठ में यह एक जागरण गीत है और इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ का संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखना है? तो संदर्भ में बच्चों आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण या पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की पाठ जागो जीवन के प्रभात से लिया गया है और इस पाठ के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बच्चों, इस यहाँ कॉर्नर में कवि का नाम भी लिखा हुआ है। तो इस पाठ के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आपको लिखना है बच्चों प्रसंग। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने प्रभात को जागरण का रूप मानते हुए मानव को संदेश दिया है, नहीं मानव को संबोधित किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इस पाठ की व्याख्या। अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो छो भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो इस पाठ की व्याख्या में कवि कहता है कि अब जागो जीवन के प्रभात। तो कवि ने कहा है कि रात्रि जो है वो बीत गई है, रात्रि चली गई है और सवेरा हो गया है और अब जागो जीवन के प्रभात अथा जीवन के प्रभात स्वरूप नवयुवकों, अब तुम जाग जाओ। यानी नवयुवकों को प्रभात के रूप में संबोधित किया गया है कि हे नवयुवकों, अब तुम जाग जाओ। वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो झोंक भरे। तो फिर कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर रात्रि के समान, वसुधा पृथ्वी, इस पृथ्वी पर रात्रि के समान क्षोभ भरी जो दुख से भरी हिमकणों के रूप में, हिमकणों के रूप में ओस स्वरूप बिखरे हुए हैं, जो बिंदु बिखरे हुए हैं, उनको उषा बटोरती अरुण गात। तो उनको प्रातः काल की अरुण गात, लाल शरीर वाली, अरुण लाल गात शरीर, तो उनको प्रातः काल की लाल शरीर वाली उषा बटोर लेती है। जिस प्रकार प्रातःकालीन उषा रात्रि में पृथ्वी पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से फिर मानव को संबोधित करते हुए कहा गया है कि उसी प्रकार से हे मानव, तुम भी अपने में चेतना भरकर जीवन के सभी दुखों को नष्ट करो। यानी तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं उनको नष्ट कर दो और अब जागो जीवन के प्रभात, और यह तुम्हारी जागरण तथा चेतना का समय है, अब तुम जाग जाओ। अब हम देखते हैं अगली पंक्तियाँ। तम नयनों की ताराएं सब, मुंद रही किरण तल में है अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि अज्ञान के, तम कहते हैं अंधकार को, तो अज्ञान के अंधकार रूपी नयनों की ताराएं सब, नयनों की तारा रूपी पुतलियाँ सूर्य की किरण दल, तो सूर्य की किरणों के समूह स्वरूप, किरण दल कहते हैं किरणों का समूह, तो सूर्य की किरणों के समूह स्वरूप प्रकाश से बंद हो रही हैं, मुंद रही हैं, प्रकाश से जो सूर्य का की किरणों का समूह है उनका प्रकाश है उससे बंद हो रही हैं। जिस प्रकार प्रातःकालीन होने पर सूर्य की किरणों के प्रकाश से रात्रि के अंधकार में टिमटिमाते तारे जो हैं वो छिप जाते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य का आलस्य व अज्ञान मानव को जागृत होने से उसमें चेतना का संचार हो जाता है। चारों ओर चल रहा सुखद ये मलयवात,
अब चारों ओर सुंदर शीतल, बात कहते हैं वायु को, तो सुंदर शीतल मंद और सुगंध वायु चलने लगती है। तो इसी प्रकार जागरण में जब मनुष्य जागृत हो जाता है, उसके अंदर चेतना जग जाती है, तो इसी प्रकार जागरण में चारों ओर सुखद वातावरण फैल जाता है। तो मनुष्य के अंदर से जो आलस्य होता है वो सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हे मानव, जीवन के प्रभात स्वरूप अब तुम जाग जाओ। अब हम देखेंगे अगली पंक्तियाँ। रजनी की लाज समेटे तो, कल रफ से उठकर भेटे तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि कवि कहता है कि प्रभात होने पर रजनी कहते हैं रात्रि को, तो प्रभात होने पर रात्रि की लाज, लज्जा रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। तो कवि कहता है कि प्रभात होने पर, सुबह होने पर रात्रि की लज्जा रूपी अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। और कलरव से उठकर भेटो, तो कलरव कहते हैं जो पक्षियों की आवाज़ें होती हैं, चहचहाट होती है, और प्रातःकालीन चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ने लगती है। तो कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अरुणाचल कहा गया है पूर्व दिशा को। तो पूर्व दिशा में इस प्रकार के जागरण की चर्चा हो रही है। चल रही बात मतलब चर्चा हो रही है। तो पूर्व दिशा में इस प्रकार की बातें हो रही हैं। फिर जिस प्रकार प्रभात होने पर, जब प्रभात होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर सुखद चहचहाट सुनाई पड़ने लगती है, तो उसी प्रकार मानव की जागृत होने पर, उसके अंदर चेतना का संचार होने पर, जो उसके अंदर आलस्य होता है वो भी, उसका भी जो आवरण है वो खत्म हो जाता है, उठ रहा है, और चारों ओर जो है सुमधुर कंठों का स्वर गूंजने लगता है। जिस प्रकार पक्षियों की आवाज़ आती है प्रातः होने पर, तो उसी प्रकार मनुष्य को जागृत होने पर उसके चारों ओर सुमधुर कंठों का स्वर गूंजने लगता है, यानी मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो इस प्रकार की जो चर्चा है वो पूर्व के देशों में हो रही है, और जहाँ दिशाएं लाल हो रही हैं वहाँ पर हो रही हैं। अरुणाचल मतलब अरुणन कहते हैं लाल को, तो जहाँ दिशाएं लाल हो रही हैं वहाँ पर इस बात की चर्चा हो रही है। तो अतः हमारे देश में नव जागरण की चर्चा हो रही है। तो अतः इसलिए मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे प्रभात रूपी नवयुग को, अतः जीवन रूपी प्रभात अब तुम जाग जाओ। तो बच्चों ये थी इस पाठ की व्याख्या। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।